अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बेसिकली अपन को लिस्ट मैचिंग करनी है। तो लिस्ट वन में बेसिकली अपन को फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है और लिस्ट टू में उनकी है ना बेसिकली डायमेंशंस के साथ मैचअप करना है। पहला है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो मुझे पता है कि एफ बराबर क्या होता है, के एक्स होता है। तो के बराबर क्या होगा, एफ बाई एक्स होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू, और एक्स का क्या होगा, सिंपली एल होगा। तो क्या आ गया अपने पास, ये एम एल की पावर जीरो टी की पावर माइनस टू। तो ए वाला किसके साथ मैचअप करेगा, मेरे हिसाब से ये सेकंड के साथ करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी, तो मुझे पता है कि जो अपन के पास थर्मल करंट है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाय एल। अब थर्मल करंट मतलब एक तरीके से पावर ही होगी, ठीक है। तो पावर पावर मतलब क्या होता है अपने पास, वर्क अपॉन टाइम, सही है। वर्क क्या होगा बेसिकली अपने पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का क्या था, एम एल टी की पावर माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, और टाइम मतलब टी। तो अपने पास पावर का क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। तो ये अपन के पास पावर का डायमेंशन, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। थर्मल कंडक्टिविटी का मेरे को निकालना है। एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर होगा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का क्या होगा, सिंपली मतलब केल्विन में अगर मैं बोलूँ तो के ही होगा, और एल का सिंपली एल। तो तुम देखो ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कट गया, तो मेरे हिसाब से जो मेरी थर्मल कंडक्टिविटी का क्या रहा है, ये के अलग है, ये के अलग है, ये के केल्विन वाला है, ये वाला के थर्मल कंडक्टिविटी वाला है। तो क्या रहा अपने पास, ये एम एल टी की पावर माइनस थ्री के की पावर माइनस वन। तो ये अपन के पास थर्मल कंडक्टिविटी का है। तो ये जो मैचअप करेगा वो अपना फोर के साथ करेगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो मुझे पता है कि इक्विपार्टीशन लॉ से एक मॉलिक्यूल जो एनर्जी प्रोसेस करता है ना, मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल प्रोसेस करता है वो 3/2 kT होता है, सही है। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, जो मेरे वर्क का डायमेंशन है जो कि मैं निकाल सकता हूँ, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, सही है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब केल्विन। ये क्या अलग है, ये वाला क्या अलग है, पहले बता रहा हूँ। तो इसका निकालना है अपने को। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा अपने पास, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू के की पावर माइनस वन। तो ये अपना किसके साथ मैचअप कर रहा है, फर्स्ट के साथ। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो कर लो। वैसे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सेल की बात कर रही है। तो एक्सेल अपना किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है, ठीक है। अब तुम देखो इधर, ओमेगा का जो डायमेंशन है वो मेरा होगा बेसिकली वन अपॉन टी। और एल का डायमेंशन कैसे निकालूंगा मैं, तो मुझे पता है कि हाफ एल आई स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास एनर्जी होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है मेरे पास, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो एल का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी अपॉन आई स्क्वायर का डायमेंशन, मतलब एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और आई स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया, सिंपली अपना ए स्क्वायर। तो ये अपन का बेसिकली इंडक्टेंस का डायमेंशन आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर से। तो अपना क्या आ रहा है बेसिकली, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू। तो ये अपन का एक्सएल का डायमेंशन हो गया। वैसे तो रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हो तुम, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है वो अपन के इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है। वैसे मैंने ऐसे निकाल लिया कि किसके साथ मैचअप करेगा, तो ये अपना मैचअप करेगा बेसिकली थर्ड के साथ। तो देख लेना जो अपन का आंसर है ना वो फिर ऑप्शन फोर होगा।